हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आपको क्या पता चलने वाला है या क्या होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ये टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ मैच हो जाए, रेजोनेट हो जाए। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है ये हम देखेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अर्थ साइन है। दूसरा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, एयर साइन, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन है। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, टेन ऑफ सोर्स, फायर साइन भी है, टेन ऑफ कप्स। वाह, शुरुआत का और लास्ट का कार्ड दोनों भी अच्छे आए हुए हैं। टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉफिट और प्रोग्रेस, अचानक से आपके लाइफ में प्रॉफिट और प्रोग्रेस किसी दिशा से आपको मिल सकती है। अगर आपको कोई जॉब है, बिजनेस है, तो वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, अहमियत बढ़ने वाली है। जहाँ कहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे अचानक से ही आपको कुछ बदलाव, चेंजेस नज़र आएंगे कि वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी और प्रॉफिट और प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। जो आपके पैसों से रिलेटेड कुछ आपको दरवाजे खुलने वाले हैं या पैसे अर्न होने वाले हैं, या कहीं पे अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, सेविंग किए हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है और प्रोग्रेस आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। या आपके लाइफ में मैरिज रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैरिज रिलेटेड भी कार्ड दिखाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके फैमिली लाइफ में। दूसरा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड दिखा रहा है कि आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हो। आपको किसी ग्रुप में इनवाइट किया जा सकता है जहाँ पे आपको काम के रिलेटेड या वर्क से आपको उस ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, जहाँ मिलजुल के आपको लोगों के साथ काम करना है और उस ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जा सकता है। दूसरा, आपके लाइफ में अगर कहीं कन्फ्यूजन चल रहा है, टू ऑफ सोर्स यानी कि आपके अभी सिचुएशन में आप किसी दुविधा मनस्थिति में हो या दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेडली आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा और कोई मार्ग आपको दिखाई देगा कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ जाए। तो ये अनएक्सपेक्टेडली ही आपकी लाइफ में होने वाला है। दूसरा, किसी सिचुएशन में आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो, तो किसी किसी के लिए ये हो सकता है, सभी के लिए नहीं। तो किसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो कि आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो और पीछे भी नहीं बढ़ पा रहे हो,
तो उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो। किसी अटका हुआ सिचुएशन है जहाँ पे आप अटक चुके हो, तो आपको वहाँ से निकलने का मार्ग मिलने वाला है। दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव, चेंजेस हो रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेडली हो रहे हैं। आपको अभी इस सिचुएशन में फ़िलहाल फील कर रहे होंगे कि बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली ये बहुत बदलाव, चेंजेस आपकी लाइफ में शुरू ही हो चुके हैं, जो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे और आगे भी आने वाले हैं। तो आप इस सिचुएशन से बहुत सारा सीख कर अपने लाइफ में बहुत सारे लेसन्स सीख रहे हो, जिसके कारण आप में बहुत सारे चेंजेस आप खुद के अंदर भी देखने वाले हो, जहां आप अपने एक एटीट्यूड और एनर्जी में आने वाले हो। दूसरा, पेज ऑफ कप्स। किसी किसी के लाइफ में लव रिलेशनशिप की बात अगर हो तो आपको किसी के माध्यम से या किसी की ओर से आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है, या किसी को जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, तो आपको अनएक्सपेक्टेडली ये ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है। क्योंकि लव रिलेशनशिप के बारे में सोचा जाए तो ये पर्सन आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड है, आप में अट्रैक्टेड है, रोमांटिकली अट्रैक्टेड है और इंटरेस्टेड है, और ये पर्सन आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके सामने आकर आपको ऑफ़र देने वाला है। दूसरा, डिवाइन आपको कुछ दे रहे हैं, 4 ऑफ कप्स। हाल फिलहाल की सिचुएशन में आप किसी रिग्रेट और गिल्ट में हो, तो आपको इस रिग्रेट और गिल्ट से बाहर आने के लिए डिवाइन और एंजल्स, भगवान आपके, जो आप जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो, तो ये भगवान आपको, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इस रिग्रेट और गिल्ट से बाहर आ जाइए। और डिवाइन एंजल्स, ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं। ये यहाँ पे कप दिखाया जा रहा है, आपको डिवाइन कुछ दे रहे हैं, तो आपको अपराइट डायरेक्शन से चलने की ज़रूरत है। और अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन आपको कुछ बहुत अच्छा कुछ देना चाहते हैं। तो ध्यान से अपने लाइफ की तरफ फोकस कीजिए, अपनी तरफ फोकस कीजिए और अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। आपके समझ में आ जाएगा कि डिवाइन आपको क्या देने वाले हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपके लाइफ में बहुत सारा अच्छा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। आपको सिर्फ अपनी नज़र से, अपनी बुद्धि से आपको उस तरफ देखना है कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। कुछ मैरिज रिलेटेड भी ये गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर किसी जॉब या रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको रिग्रेट और गिल्ट से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। अपने लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, होप्स मत हारिए, इस तरह से आपको कहा जा रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रैवल हो सकता है, अचानक से ही आपके लाइफ में ट्रैवल का चांस आ सकता है या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको ट्रैवल होने के बहुत बड़े चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ में किसी जहाँ कहाँ भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ हार्डवर्क किया है, तो आप अपने सक्सेस के और अचीव के बिल्कुल करीब हो, और ये जल्दी ही आपको मिलने वाला है और ट्रैवल भी होने वाला है। दूसरा, आपकी लाइफ की एक नेगेटिव साइकिल जो थी, पेनफुल साइकिल थी, वो ख़त्म हो रही है और नई साइकिल आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी की साइकिल शुरू हो रही है। जहाँ पे आपने बहुत पिछले साल तक या इस जनवरी तक आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन देखी होगी अपनी लाइफ में, तो ये सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली कगार पर है और आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी की शुरू होने वाली है। हो सकता है इस अक्टूबर के बाद या अक्टूबर में आपके लाइफ में बहुत सारे नए चेंजेस और नई लाइफ आप अपने लाइफ में देखने वाले हो। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो 10 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है किसी की बर्थ डेट हो, या यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, 10 डबल आया है। तो किसी किसी के लिए 10 नंबर बर्थ डेट हो सकता है, या 10th मंथ यानी कि अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। तो आपकी लाइफ में एक नई दिशा अनएक्सपेक्टेडली अक्टूबर मंथ से शुरू हो सकती है। तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की और
सेटिस्फेक्शन देने वाली एक लाइफ की शुरुआत होने वाली है, पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। तो अब आपको अपने रिग्रेट और गिल्ट से आपको बाहर आना है, इस तरह से डिवाइन आपको सूचित कर रहे हैं। दूसरा, आपकी 10 ऑफ कप्स यानी कि 10 ऑफ कप्स यानी कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको फैमिली वालों की तरफ से रिस्पेक्ट और लव मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत चेंजेस आपके फैमिली लाइफ में भी होने वाले हैं, जहाँ पे आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। और जहाँ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की भी हो सकती है, स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, हैप्पीनेस मिलने वाला है और हार्मनी भी मिलने वाली है। तो अनएक्सपेक्टेडली ये सारी बातें आपकी लाइफ में होने वाली है। दूसरा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अच्छी तरह से निभा रहे हो। तो आपको कुछ ऑफ़र आ सकती है, पैसों से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी किसी की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली आ सकती है। तो ओवरऑल अच्छे कार्ड आए हुए हैं आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है एक्सपैंड योर हॉरिजन्स। तो आपके जो बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड या करियर रिलेटेड जो कोई भी आपकी लाइफ है, वो अब विस्तृत होने वाली है। आपको बड़े पिक्चर देखने की या बड़ी इच्छा रखने की ज़रूरत है, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है या मिलने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा है ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। आपके लिए डिवाइन की तरफ से और एंजल की तरफ से बहुत अच्छी फोर्स और या आपको एक शक्ति डिवाइन की तरफ से मिल रही है, ब्लेसिंग्स है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स भी है। तो आपको उनकी तरफ से एक दरवाजे ब्लेसिंग के रूप में जो होते हैं वो ओपन हो रहे हैं, ऐसा ये कार्ड है। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। यहाँ पे तीसरा कार्ड है, आपको अपने पास में जो कुछ भी हुआ है वो आपको भूल जाना है। वहाँ से रिग्रेट और गिल्ट का भी एक कार्ड आया है। तो आपको वो सिचुएशन को भूल जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको पास्ट को क्लीन करना है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना है, खुद को हील करना है। अपने आप को हील कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो मेरे लिए बहुत दिल से खुशी होगी। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।